विमान में बैठे हुए दो पार्षद श्री भगवान के जैसे, उन पार्षदों ने अपना परिचय दिया। बोले महाराज आप याद तो करो कि कितना दिन हो गया आपको। आज के 35,995 वर्ष पूर्व है, ऐसे तो कहेंगे ना, 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, है ना? तो आपको प्रभु ने दर्शन दिया था ना, और आज उन्हीं प्रभु की आज्ञा से हम आपको लेने के लिए आए। आइए पधारिए। तो जैसे ही ध्रुव जी तो पहले से तैयार थे, घर से सब तैयारी थे, पहले से थी, कुछ सोचना विचारना कुछ था नहीं। तो जैसे ही ध्रुव जी जाने को हुए तो साक्षात मृत्यु देवता प्रकट हो गए। मृत्यु देवता ने कहा महाराज आप जा रहे हो और मेरे सौभाग्य का क्या होगा। वैसे तो प्राय संसार से कोई प्राणी बिना मेरे थ्रू जा नहीं सकता है ना। हम चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे नरक जाएं, चाहे कहीं जाएं, लेकिन जाना तो मृत्यु के थ्रू ही पड़ेगा ना। यहां तक कि मुक्ति के लिए भी मृत्यु के ही थ्रू जाना पड़ेगा। फिर मरेंगे तभी तो मुक्ति होगी। तो महाराज आप ऐसे चले जाओगे सीधे विमान पर बैठकर, मुझे भी तो कुछ सौभाग्य मिलना चाहिए। क्या सौभाग्य चाहते हो। बोले महाराज जाने के पहले कम से कम मुझे भी अपना आशीर्वाद तो दे दो। तो ध्रुव जी ने जैसे हाथ बढ़ाया आशीर्वाद देने के लिए, बोले महाराज हम इस योग्य नहीं है कि आप हाथ से आशीर्वाद मुझे दो, है ना। जैसे कई बार लोग कह देते हैं किसी से कि महाराज हम तो आपके पांव की जूती है, तो विनम्रता की यह सीमा है ना। ये कहने से कोई पांव की जूती नहीं बन गया, लेकिन अपनी विनम्रता प्रकट कर रहा है कि मेरी इतनी हैसियत कहाँ। तो ध्रुव जी से आशीर्वाद मांगा तो बोले कोई बात नहीं, आओ आशीर्वाद देते हैं। बोले नहीं, मुझे तो आपके चरणों का स्पर्श चाहिए। हमारे यहाँ जो चरण छूने आदि की जो परंपरा है, ये अतिशय विनम्रता का प्रतीक है ना। और अभी तो कोरोना पीरियड में देखा कि आपके भारत का नमस्ते वगैरह सारी दुनिया में पॉपुलर हो गया। सबको पता लगा हाँ भाई भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो कब से नमस्ते कर रहे हैं। कोई आपसे हाथ मिलाना चाहे, आप देखा होगा लोगों ने हाथ मिलाना, पास से गुजरना तक बंद कर दिया। तो हमारी परंपरा तो बड़ी अच्छी है कि भाई नमस्ते करो दूर से, है ना। तो पांव छूने का मतलब यही है, चरण स्पर्श का मतलब है अति विनम्रता। और कोई ये कहे कि हम आपका पांव, और कोई कहे कि आप मुझे पांव से छू लीजिए, तो और भी ज्यादा विनम्रता हो गई, है ना। देखो एक विनम्रता ये है, जब आप जाते हैं अपने गुरुजनों के पास जाओ, संतों के पास जाओ, आप पांव छू। कई बार कुछ लोग तक कहते हैं कि महाराज मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। तो कई बार आप ऐसे जो अतिशय आपके लिए सम्मान्य उनका आप पांव छूते हो, उससे ज्यादा सम्मान देने की इच्छा है तो आप मस्तक झुका देते हो। उससे ज्यादा सम्मान देने की इच्छा है तो आप दंडवत हो जाते हो। अभी तो लोग जबान से काम चला महाराज दंडवती। दंडवत का मतलब होता है कि मैं मेरेपन का जिसने पूरी तरह अपना समाप्त कर दिया, वो होता है दंडवत प्रणाम। लेटकर तो किया ही जाता है, लेकिन लेटने के साथ साथ उसकी व्यवस्था है कि आपके समक्ष मेरा मैं कुछ नहीं, मेरी पहचान कुछ नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा प्रणाम है जब आप किसी से कहते हो महाराज मेरे सिर पर अपना पांव रख दीजिए, है ना। ये विनम्रता की अतिशय जो सीमा हो सकती है। तो मृत्यु देवता ने कहा कि महाराज जाते जाते मेरा आशीर्वाद। ध्रुव जी ने हाथ रखना चाहा, बोले महाराज हम इस काबिल नहीं, हम तो आपके पांव की। और तब मृत्यु देवता ने अपना मस्तक झुकाया तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवता के माथे पर अपना पांव रखा। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। विश्वलोक को कैसे पधारे, बोले मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर। और सामान्य जन कैसे जाते हैं, मृत्यु के वशीभूत। कहते हैं कि वो यम के दूत आएंगे, वो बांध कर तुमको खींचेंगे, खींच कर ले जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा कि प्राय अपराधी को पुलिस हमारे यहाँ ले जाती है, कैसे खींच कर ले जाती है ना।
लेकिन जब कोई बड़ा माननीय और सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसको भी तो, उसके ऊपर भी कोई न कोई कई बार, है ना, तो उसको कैसे ले जाते हैं? उसकी व्यवस्था यह है, उनको बताते हैं भाई आपको मुझे ले चलना पड़ेगा, तो व्यवस्था है कि सिर्फ हाथ से छू देते हैं, बस आप समझ जाओ कि चलना है जेल आपको, है ना। तभी पता नहीं ऐसे कितने लोग जेल जाने वाले हैं, कह नहीं सकते, है ना। तो माननीय लोगों के साथ थोड़ा, लेकिन जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसको तो खींच कर ले जाया जाता है। यदि प्राण बड़ी पीड़ा में जाते हैं, बड़े दुख में हाय हाय करते हुए, तो समझ लो भाई यमराज के दूत आपको लेकर जा रहे हैं। और यदि प्रसन्नता से आपके प्राण जा रहे हैं तो समझ लो आपको इशारा किया गया कि आपको चलना है। और जिनको पता होगा, हमारे इस वक्त सबसे बूढ़े बुजुर्ग कौन, हमारे मेरे ख्याल भरद्वाज जी के पिताजी हैं, है ना, सबसे ज़्यादा एजेड वही होंगे यहाँ पर, क्या और कोई है? 85 मेरे ख्याल से ना। तो पुराने समय में जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कह देते थे अब मेरा बुलावा आ गया है ना। तो जब ये भाषा आपकी हो कि मेरा बुलावा आ गया, मुझे जाना है, तो इसका मतलब आप कोई ठीक ठाक जगह भेजे जा रहे हो जाओगे, है ना। कई बार कुछ लोग ये भी कहते थे कि भगवान मुझे कब ले चलेंगे। अगर यह भी भाव आ रहा तो इसका मतलब कि आपको ठीक ठीक से ले चला जाएगा, है ना, पालकी उलकी बिठाकर आपको और बड़ी पीड़ा हाय आ करा मार दुनिया भर का, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके प्राणों को यमदूत खींच रहे हैं, तब तभी तो पीड़ा हो रही है। तो बड़ा अद्भुत यहाँ पर इसका। तो ध्रुव जी को जाने में क्या बढ़िया आनंद रहा। तो ध्रुव जी को विमान पर बिठाया, नंद सुनंद पार्षदों ने स्तुति की, है ना। और तब ध्रुव जी ने जब विमान पर बैठ गए तो उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं। तो पार्षदों ने कहा महाराज आप विष्णुलोक चल रहे फिर भी आप चिंतित हो। बोले नहीं, मुझे तो चिंता अपनी मां की है, जिस मां के कारण, जिस मां की प्रेरणा से यह सब कुछ मिला है। मेरी मां कहाँ? बोले महाराज जिसके यहाँ ऐसा पुत्र हो उसकी मां की दुर्गति हो सकती है क्या? वो आगे वाला जो विमान है वो आपकी मां का है, उनको तो पहले ही ले जाया जा रहा है। तो ऐसे ध्रुव जी आरूढ़ात भूतम गुरेहम, स्वयं श्री भगवान के, और ऐसे ध्रुव जी की सारे देवता परिक्रमा करते हैं। 5 वर्ष के बालक ने 5 मास की तपस्या और साधना से श्री भगवान के उस दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया।